चलो, let us start with here only. This is the first one, no? I think so. Okay. So what is the first question? Tell me, majority of our body system coordinates, interacts, okay, and maintains homeostasis due to what? Tell me, due to the अपना body homeostasis में कैसे रहता है? I want all of you to unmute yourself. Unmute करके बोलो, ऐसा नहीं कि फिर both टाइम पे म्यूट neural करोगे. and hormonal system. Yes. So this is the basic lesson का नाम ही वैसा है अपना, control and coordination, which comprises of both our nervous system and the hormonal system. Then the neural system provides dash. अपना neural system अपने को क्या provide करता है? It is providing the network और point to point connection. point to point connection for quick coordination. Okay. अभी हम लोग स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं सीक्वेंस में, देन वी कैन टेक अ रैंडम क्वेश्चंस. ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? वी नो दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस. अच्छा नहीं, सॉरी, ट्रांसमिशन भी है, रिसीविंग भी है. ओके ओके, सो ऑल ऑफ दिस रहेगा आंसर. करेक्ट. चलो, ये असर्शन और रीजन मुझे बताओ, क्या आपने लिखा है इसका आंसर? न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इन लोअर. मैम ठीक ही wrong है both the assertion and this thing. Assertion is okay. Are you able to hear me beta? Because it is showing me your internet is unstable. Are you able to hear me? हाँ मैम, बीच में नहीं सुनाई दिया था. हाँ, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा दिखा रहा है. और एक मिनट में यही ऑफ करती. ओके, टेल मी, अभी आ रही है आवाज? मैम हाँ मैम. हाँ मैम. हाँ, क्योंकि अभी वो दिखा रहा था योर इंटरनेट इज अनस्टेबल, इसलिए मैंने सोचा पता नहीं मेरा आवाज जा रहा है कि मैं अकेले ही बड़बड़ कर रही हूँ. ओके. सो क्या आना चाहिए बेटा इसका आंसर? ऑप्शन सी. यस, असर्शन इज ट्रू, करेक्ट है. इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट होता है, बट जो रीजन दिया इट इज फॉल्स. करेक्ट है. चलो, लेट अस टेक द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट एज. Okay, it is composed of dorsal nerve cord and several ganglias. Composed of network of neurons. Neurons तो नहीं है, brain is present, yes, along with number of ganglias and neural tissues. Okay, composed of brain. Okay, ये तो नहीं. B और D तो है ही नहीं. There is a confusion between A and C. अब देखो A और C में क्या चीज का मिसिंग है? A में ब्रेन दिया ही नहीं है, सिर्फ नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लियास दिया है. बट इंसेक्ट्स में ब्रेन भी होता है ना. बट सेकेंड वाले ऑप्शन में सब चीज आ रहा है, ब्रेन भी आ रहा है, हाँ, गैंग्लियास भी आ रहा है, न्यूरल टिश्यूज भी आ रहा है. तो इन दोनों में अगर ऑप्शन है तो सी इज मोर बेटर ना. करेक्ट ना? यस मैम. Yes ma'am. चलो, लेट अस टेक अ रैंडम क्वेश्चन. आई थिंक सो ये तो आपको आएगा, ये निसल्स ग्रेन्यूल वगैरह का आंसर. माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय Schwann Schwann cells. cells. Yes, so it is produced by the Schwann cells. I think so. सब तो easy है. Okay, myelinated nerve fiber कहाँ पर present होता है? Myelinated nerve fibers. Spinal and cranial. Spinal and cranial nerves. Correct. Then इसका क्या आएगा? Match the following में non-myelinated nerve fiber is without dash. Non-myelinated will be without Schwann cells, and it is commonly found. Okay, question है but in a different form. तो इसका आंसर भी 11th का आंसर सबने लिखा है. So it will be myelin sheath and somatic and autonomous nervous system. Correct now? Have you all written the same thing? हाँ मैम. Yes ma'am. Okay. Now, neuromuscular junction or synapse receive impulse from where? कहाँ से receive करेगा? Receive पूछा है. Axon. Very good. Axon of the neuron.
क्योंकि इम्पल्स कैसे जाता है, वी हैव सीन दैट कोई भी इम्पल्स जो है वो पहले किधर जाएगा, डेंड्रॉन्स में जाएगा, डेंड्रॉन से साइटॉन में जाएगा, साइटॉन से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से टीलोडेंड्रॉन में जाएगा, और फिर टीलोडेंड्रॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द पाथवे। ओके, सिनेप्टिक नॉब इज अ फीचर ऑफ डैश। सिनेप्टिक नॉब कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दी Axon. एक्सॉन, करेक्ट। ठीक है, और एकदम स्पेसिफिक बोलना है तो एक्सॉन का टीलोडेंड्रॉन में होता है। अभी टीलोडेंड्रॉन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अगर टीलोडेंड्रॉन ऑप्शन रहता तो हम उसी को सेलेक्ट करते। चलो, असर्शन और ये देखना है क्या रीजन? चलो बताओ मुझे, असर्शन और रीजन राइट है क्या? उसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल भी आप मुझे बताओगे 15 एंड 16। तब तक मैं भी रीड करती हूँ। व्हाट इज 15th क्वेश्चन? neurons, the unit of neural system है, okay, excitable cells, right है, then neural membrane is in polarized state, neural membrane is in polarized state, okay, so both assertion and reason are true, correct, okay, the reason is correct, explanation okay, so first one is right, बाकी का पढ़ती हूँ एक बार मैं, both assertion and reasons are true but reason is no, okay, wrong, assertion is true but reason is false, नहीं, okay, so first one is correct ना, दोनों भी मतलब assertion and reason right है, okay. Yes. So resting potential कितना होता है? Resting potential is always the, it is maintained by ion pump, है ना, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, आयन पंप मतलब सोडियम एंड पोटेशियम पंप से मेंटेन होता है, that is right. Then electric potential difference across the resting plasma membrane, है ना, electric potential difference भी होता है, resting potential depend, rapid influx of sodium and ion, ये नहीं है, it is not a rapid influx of sodium and potassium ions, है ना. So D should be the right answer, both A and B. Okay, then if you want some questions to be read out, you can please tell me. अगर आपको कोई चीज नहीं हुआ है या फिर आपको कोई लगता है तो चलो बताओ, 19th का बताओ और 18th का, whatever you feel. Only I think so there are how many students? 14 students, but only 2 are responsive, that is Akansha as usual and Amla also today. So I want rest other children also to respond. Yes, tell me 19th ka. Okay, let me call out the name only. Wait, I will see the name and then Anjali Borse. Anjali Borse, can you unmute beta? Anjali Borse, can you unmute? No response. मैम अंजलि शायद ओमेगा बैच की है। तो फिर इधर कैसे आ गई? पता नहीं मैम, मुझे नहीं पता, शायद। What is this name? Shatyat, no. What is the name? Kshetrajna. Okay. What do you mean by that? आपके नेम का मतलब क्या होता है बेटा? थोड़ा अलग डिफरेंट नेम है, therefore I'm asking you. मिस मैं वेदांत है। हाँ, मैं वेदांत हूँ। आप वेदांत हो? हाँ, उसका नाम मैंने प्रोनाउंस किया। मतलब मिस अच्छा आपको अच्छा, उसका ओके, नाम नहीं याद? हाँ, अच्छा, तो ये बच्चा किधर है? ये कॉल आउट द नेम वंस अगेन. क्षेत्रज्ञ। Chaitanya. So difficult to pronounce also. Okay, so he is also not there. ये क्या कोई नया स्टूडेंट है क्या बेटा? Because I'm not well versed with this name, ऐसा लग रहा है. So अंजलि भी नहीं है, वो भी नहीं है. Okay.
Then Rishikesh, are you there beta? हेलो हाँ ऋषिकेश रहता है. Okay. चलो बेटा, can you tell me the answer for the 19th one? मैम 19th का ए एक्सोनल मेम्ब्रेन Incorrect statement. Okay. हाँ अच्छा, yes. Axonal हमेशा negative रहता है in a हाँ, polarized condition. Correct. Then okay. Let us see the 26th question. 26th question का आंसर बताओ. एक मिनट है मैम. हाँ, which of the following is or are the function of brain? All of these. Correct. All of this. Okay, I will take the random questions because there are many questions I think so down. आप लोगों का भी सॉल्व करते वक्त अगर कुछ डाउट है कोई क्वेश्चन का तो यू कैन प्लीज टेल मी. ठीक है. आई थिंक सो ये सब तो सिंपल ही लग रहे हैं. कॉर्पस कैलोजम इंटरकनेक्ट किसको इंटरकनेक्ट करता है? प्लीज ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जिसको भी आता है आंसर प्लीज टेल मी. ठीक है. आई विल नॉट कॉल आउट द नेम्स, फिर वो बहुत ही एकदम ऐसा बच्चे जैसा लग रहा है. आप जिसको भी आंसर आता है ना तो प्लीज टेल मी. यू ऑल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. प्लीज ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड जिसको भी आंसर आ रहा है यू कैन जस्ट टेल मी. कॉर्पस कैलोजम क्या है? कॉर्पस कैलोजम इज दी cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere. सेरिब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला है. यस. Corpus callosum is a nerve band which is connecting the both cerebral hemisphere. Correct. Okay. Next कोई भी ले सकते हैं. चलो ये assertion और reason वाला ही देखते हैं. ये वापस corpus callosum का है तो I will skip this. I will come back to the 34th question. चलो बताओ. Intersensory interaction. हाँ बेटा. association area. Very good. Association area. Very good. शाबाश. Next, dash 35th one. Hypothalamus. Yes. क्यों hypothalamus है? Because hypothalamus में ही अपने पास pituitary gland है and pineal gland है, and therefore these glands are making the connection. ठीक है. Then hypothalamus is involved in what? Hypothalamus किस चीज में involved है? Cardiovascular reflexes. Yes, cardiovascular reflexes. Okay, यहाँ पे odd man out कौन है? 40 में odd man out. Thalamus. Very good because rest other are the part of the hind brain. बाकी के सब hind brain के part है. Then okay, ये वाला देखते हैं. Which of the following are the components of hind brain? Okay, ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये तो आएगा ही आपको. अच्छा चलो. Auditory impulses are received and integrated by which brain? Midbrain and hindbrain. Midbrain and Very good. hindbrain. Midbrain and hindbrain both. Then okay, incorrect statement कौन सा है यहाँ पे? 48 का incorrect statement. cerebellum B. Cerebellum language comprehension में नहीं मदद करता है. Cerebellum किस में मदद करता है? For balancing में. Okay. Okay, ये वाला 54 वाला देखते हैं. इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है मुझे. Cranial nerve arises from dash and passes through dash, ऐसा पूछा है. Okay, तो cranial nerve कहाँ से arise होता है बेटा? Cranial nerve is arising from the ventral surface of the brain. Ventral surface And of it is the passing through the foramina of skull. foramina of skull. Good. Okay. Out of 12 pair of cranial nerves, the pair that goes to abdomen, yes, सबसे longest nerve कौन सा है? Vagus nerve. So आपको पता है, इसीलिए जमीन पे बैठ के मैंने आपको तभी भी बताया था, आई थिंक सो, जब मैंने आपको तो जब आप झुकते हो खाना खाने के लिए, जब झुकते हो तो ये वेगस नर्व क्या कर स्टिमुलेट होता है. एंड जब आप झुकोगे खाना खाने के लिए, मतलब एक एक ये लेने के लिए, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा and it will give the feeling of fullness. So vagus is the largest nerve.
Okay, if cranial nerves 12th pair, then spinal nerve क्या पूछा है? 31 31 pairs. अच्छा, ओके। अगर 12 pairs of cranial nerve है तो how many pairs? ओके, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस रहते तो सॉल्व करने में अच्छा भी लगता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे क्वेश्चंस तो फिर ओके 61। हाँ चलो देखो, कंप्लीट द एनालॉजी पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, वेगस नर्व जो है, ठीक है, वेगस नर्व इज द मसल ऑफ फेरिंग्स। तो हाइपोग्लॉसल किधर होता है बेटा? हाइपोग्लॉसल वाला Muscle of tongue. muscle of tongue यस टंग, हाइपोग्लॉसल आते ही टंग है। चलो नेक्स्ट, ये भी तो आपको आएगा ही। 3F कौन है रेस्पॉन्सिबल? 3F के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन? देन ओके, असर्शन और ये देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद फाइट फ्लाइट, यस, तो दोनों राइट है। तो कौन सा आएगा ऑप्शन? Option B आएगा। ऑप्शन बी आएगा। Okay, right. Then sympathetic nervous system is activated in कौन से टाइम पे ये एक्टिवेटेड होगा? बताओ मुझे। सब टाइम पे ना? all of this all of this. Okay. पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस, यस, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस कहाँ पर प्रेजेंट है? ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। So parasympathetic ganglions are present on the visceral organ. visceral organ और sympathetic ganglions कहाँ पर प्रेजेंट है फिर? सिंपैथेटिक गैंग्लियंस कहाँ पर प्रेजेंट है? बताओ। पैरासिम्पैथेटिक तो सारे विसरल ऑर्गन्स में है, पर सिंपैथेटिक गैंग्लियंस कहाँ पर प्रेजेंट है? Sympathetic ganglions are present on the sympathetic cord, and this cord is present on either side of our vertebral column. समझा? हमारे वर्टिब्रल कॉलम के आजू बाजू में प्रेजेंट है सिंपैथेटिक कॉर्ड, उसके ऊपर सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को दिया गया है। ठीक है, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें का काम? Amygdala. एमिगडाला, ओके, वेरी गुड 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 गुड। चलो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन पे आते हैं। सेंस ऑर्गन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। अच्छा नहीं है नीचे। आफ्टर डिटेक्टिंग द चेंज इन द nervous sense organ send signal to whom? This is also a very simple सा question, obviously to the central nervous system. Okay. चलो आई के ऊपर क्वेश्चंस थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड बाय, किससे हेल्ड रहता है ये ट्रांसपेरेंट ये थिंग? ligaments attached to the ciliary body of the ciliary bodies. Again this is also straightforward question. Okay, ये देखते हैं इन mammalian eye fovea, fovea कौन सा पार्ट है बेटा? जहाँ पे this is a yellow spot जिसको हम foveae macula भी बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ये फोविया का क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोन्स होते हैं बट नो रॉड्स। इसके वजह से तो इसके वजह से फोविया की वजह से ही अपना क्या अच्छा होता है? क्या बताया था मैंने आपको? रेजोल्यूशन, दूर की चीजें देखने का रेजोल्यूशन इज वेरी नाइस। चलो, सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे रॉड्स एंड कोन्स, करेक्ट। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट अस सी द 85th वन। व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली? व्हाट आर द थ्री कोन्स? कौन कौन से थ्री कोन्स है पहले ये मुझे बताओ। व्हाट आर द थ्री कोन्स? ब्लू, ग्रीन
एंड रेड, ये 3 टाइप के कौन से, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय द इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ ऑल द 3 कलर्स, सो व्हाइट कलर विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, okay, now this fovea is present in, so it is present in the macula luteum. ये भी straight forward question है, there is nothing tricky in that. Okay, so chambers का नाम, again a straight forward question. What are the chambers का नाम? The space between the cornea and lens is which chamber? Aqueous chamber. Aqueous. और बात दूसरा वाला कौन सा रहेगा? Vitreous chamber. Okay, yes. Just a second बेटा, किसी ने तो भी बेल बजाया. Just solve. I am coming in 2 minutes. हाँ. Okay, so let us begin with the next part of the questions. चलो 90 का देखते हैं. 90th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है. Okay, 90 क्वेश्चन क्या है? Good vision depends upon in intake of carotene rich food. Carotene rich food कौन से होते हैं? अपने कैरेट वगैरह is a carrot, palak. Yes, palak, and this thing is also carotene rich food. तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन ए इज फॉर्म, विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, या फिर फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, या फिर रेटिना इज डेरिवेटिव ऑफ रेटिना तो नहीं है, रेटिनॉल होना चाहिए था, यहाँ पे रेटिना है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रेटिना, एक्चुअली रेटिनॉल इज अ डेरिवेटिव. बस रेटिनॉल ही तो दिया है. हाँ, रेटिनॉल दिया है. हाँ, ए दिया है. रेटिनल दिया है ना बेटा, रेटिना इज डिफरेंट एंड रेटिनॉल इज डिफरेंट ना. यस मैम. ओके, ऑप्शन बी. ये यहाँ पे शायद रेटिनॉल आना चाहिए, रेटिनल नहीं, रेटिना इज डिफरेंट थिंग ना. यस, नो डाउट रेटिना के अंदर रेटिनॉल होता है एंड रेटिनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. ठीक है, एंड रेटिना इज ओके, ये भी राइट है. सो व्हाट शुड बी द आंसर? अच्छा, यहाँ पे नीचे भी है क्या ये? ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट वन है ना? यस मैम. ओके मैम. हाँ बोल बच्चा. मैम, ये अपना आंखों का चश्मा का नंबर कम करने को अपन क्या करना पड़ता है? ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्या है, मायोपिया है कि यू नो ना, दूर का प्रॉब्लम है, पास का प्रॉब्लम है. सो सी, यू आर लर्निंग द बेसिक थिंग. तो बेसिक थिंग है मतलब कि आपको विटामिन ए का कुछ भी डेरिवेटिव्स लेना है इन एनी ऑफ द फॉर्म, जो भी फूड मटेरियल में विटामिन ए प्रेजेंट है, सो दैट विल स्ट्रेंथन योर आई. ओके मैम. तो अगर वो आपका आईज स्ट्रांग होगा तो धीरे धीरे ऑब्वियसली आईज के अंदर का जो भी न्यूट्रिशन है उसको मिल रहा है.
वो मैल नरिश्ड है तभी तो उसको प्रॉब्लम है ना देखने में, मतलब फिर वो दूर का देखना हो या पास का देखना हो, तो कोई भी ऑर्गन मैल नरिश्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर विटामिन्स बाय आवर फूड मटेरियल, है ना। तो व्हेन यू आर गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग, अभी जैसे विटामिन ए वी नो दैट इट इज रिलेटेड विद द आईज, अगर आप विटामिन ए की चीजें खा रहे हो बट ऑब्वियसली इन मॉडरेट क्वांटिटी, overdose of anything is again going to hamper some other organ. सो प्रॉपर जितना इंटेक होना चाहिए डेली उतना अगर इंटेक आप दे रहे हो तो आई के मसल्स अपने आप क्या होने लगेंगे? स्ट्रेंथन होने लगेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यस मैम, सॉरी। हाँ नहीं, बट दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन की डिग्री टू विच इट इज बीन हैम्पर्ड। आप अपनी बात कर रही हो क्या कि किसी और की बात कर रही हो? मैम मेरी बात कर रही हूँ। अब तो यार यंग एज ना, आप लोग का तो एज ही इतना कम है बेटा, तो हैव अ प्रॉपर फूड। सी एवरीथिंग, की टू एवरीथिंग इज योर डाइट। आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन योर डाइट। की टू एवरीथिंग जो भी है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर डाइट। अगर आपको कोई जेनाइटल डिजीज नहीं है बचपन से और फिर अगर आपको ये एज में जाके कुछ भी डिजीज हो रहा है, फिर वो आईज प्रॉब्लम हो, ईयर प्रॉब्लम हो, ठीक है, हाँ, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू ईट। एक्सीडेंट को छोड़ के और जेनाइटल डिजीज को छोड़ के जो भी होता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन ईटिंग मेथड्स। तो यस मैम। हाँ, पहले से भगवान थोड़ी ना आईज को वीक करके भेजते। वी आर नॉट ईटिंग ना, आप लोग नखरे करते होगे ना खाना खाते वक्त, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फिर धीरे धीरे फिर बॉडी भी रिएक्ट दिखाने लगता है, अपोजिट रिएक्शन, सब खाना है। चलो, कम बैक टू दिस पार्ट। वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट वेयर? अपने कान में, in the auditory meatus. चलो नेक्स्ट, okay, we will see the random questions only. Okay, identify the member of collier that are involved in impulse generation. Impulse generation में कौन involved है बेटा? It is the basilar and the tectorial membrane. चलो next, we have to solve the chemical also, so I am going fast without wasting time. We have to solve the chemicals के भी at least few questions. Okay, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, which is wrong statement पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है जरा रीड करो एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस। ओके, नेगेटिव, ओके, सो फर्स्ट वन तो राइट है ना, फिर एप्लीकेटर फॉर द इम्प्लेक्स, नो ये रॉन्ग है, देन ओके, सो फर्स्ट एंड थर्ड वन इज राइट, मींस अकॉर्डिंग टू रॉन्ग स्टेटमेंट जो पूछा है उन्होंने, करेक्ट ना? यस, तो आई थिंक सो 14th का क्या लिखा है आप सबने आंसर? 14th का आंसर आप सबने क्या लिखा है बेटा? Yes, am I audible to all of you? फर्स्ट एंड थर्ड लिखना है। बीच बीच में मेरा आवाज जा रहा है क्या बेटा? बिकॉज आई थिंक सो मेरे को बार बार वो दिखा रहा है योर नेटवर्क इज अनस्टेबल। आवाज जा रहा है क्या मेरा बीच बीच में? मैम वो आप ज्यादा वो उंगली मत हिलाया हो तो क्या ज्यादा स्क्रीन ऐसे स्क्रीन शेयर के टाइम अगर ज्यादा पॉइंटर को हिलाएंगे तो बीच बीच में ब्रेक होता है। अच्छा, ऐसी बात है। ओके, तो पर मेरे को कर्सर को नीचे लेना पड़ रहा है ना बार बार टू सी द क्वेश्चंस डाउन। हाँ हाँ, उसमें थोड़ा ब्रेक होता है, वो चलेगा ना। ओके ओके ओके, अच्छा ऐसी बात है। ओके, ये भी कुछ अलग सा क्वेश्चन लग रहा है। लेट अस सी दिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिम्बिक सिस्टम। यस, चलो बताओ मुझे लिम्बिक सिस्टम का ये आंसर कौन बताएगा मुझे? Who will tell? What should be the answer for this? मैम कौन सा क्वेश्चन? 19th one, 19th. Option B. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। Option B कि D? D. D. Yes, corpora quadrigemina is a part of a midbrain, है ना? It is a part of a midbrain,
correct? And our small body is connected with the limbic system, so it is not connected with the limbic system, so it is an incorrect statement. Correct. Then और भी questions है क्या नीचे? Okay, cranial motor nerve involves in the rotation of eyeball is. What should be the answer? Abduction. Yes, abduction. 1, correct. All of you have solved the question. Very good. Okay, which is incorrect regarding the trigeminal. Trigeminal is the dentist nerve. क्या इसमें wrong दिया है? Okay, this one is the wrong one. It is the 6th cranial nerve. कौन सा रहता है? Trigeminal is with which one? Trigeminal कौन सा रहता है? Number बताओ. Yes, tell me the number. Trigeminal is which number? 5वां. Okay, very good. Okay, 28 का बताओ. Trigeminal is divided into. 28 का बताओ बेटा. Trigeminal किस में divided होता है? जो भी अपने upper jaw, lower jaw में जाएंगे, वो उसमें ही divided है ना. Trigeminal is a dentist now. So ophthalmic, ophthalmic, maxillary and mandibles. That is the upper jaw and the lower jaw. 34 का देखो, which of the following is not the function of a parasympathetic nervous system? कौन सा function नहीं है बताओ जल्दी. Adrenaline. Release Release adrenaline adrenaline and and noradrenaline. क्या बेटा? नॉरएड्रेनालिन कहाँ से आ गया? अच्छा, रिलीज. Option D. Okay, yes. Adrenaline and noradrenaline is released by the sympathetic one. Okay. अगर आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि you want to ask me, please you can, because I am going randomly. तो let us see. अच्छा, ये भी कुछ अलग सा क्वेश्चन लग रहा है, ये वाला 38 वाला. चलो, let me tell me 38 वाला. Complete the analogy with respect to the. Okay, ये मर्किस कॉर्पसल जो है वो टेक्टाइल रिसेप्टर है. टेक्टाइल का मतलब क्या होता है? विच रिसेप्टर? टेक्टाइल मतलब कौन सा रिसेप्टर होता है? मैकेनो रिसेप्टर्स. मैकेनो रिसेप्टर्स में टेक्टाइल एंड टैंगो रिसेप्टर्स आता है ना. तो टेक्टाइल इज फॉर टच एंड टैंगो इज फॉर प्रेशर. फिर पेन रिसेप्टर कौन सा है? पेन रिसेप्टर naked dendrites in epidermis. एनी डेंड्राइट्स. वहां पे ऐसे सिर्फ बता, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया नेकेड डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स इन एनी ऑफ द एपिडर्मिस इज द, इट विल रिसीव द पेन. तो पेन इज नथिंग बट अ सेंसरी रिसेप्टर ना. आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसका नाम पेन रिसेप्टर दिया है, बट इट इज अ सेंसरी रिसेप्टर. फिर वो पेन भी हो या फिर टच, मतलब ये भी हो, कोई भी हो. सो सेंसरी रिसेप्टर्स में क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं. टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? गस्टेटरी बोलते हैं. ओके, ये छोटा कैसे हो गया अपने आप? अच्छा, कि उल्टा बिल्टा स्कैन हुआ है शायद 1-2 पेजेस. चलो, यहाँ के वाले थोड़े से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. अब ये तो मेरे को उल्टा ही दिख रहा है पूरा. आप मुझे बता दो, इसमें से आपको कुछ डाउट है क्या? ये वाले साइड में, ये वाला पेज में एनीबडी इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? ये डायग्राम किसका दिया है? इनकरेक्ट लेबल. कौन सा इनकरेक्ट लेबल है इसके अंदर? बिना राइट है, ये भी तो राइट है. ओके, ये कौन सा है? ये यूस्टाचियन ट्यूब है. ओके, if we stay in darkness for longer time, we are able to perceive vision. This is due to the presence of what? इसकी वजह से होता है rods in the retina, है ना. क्योंकि rods is responsible for the dim light. Okay. Okay, 47th का देखो तो मेरे को ऐसे ही उल्टा ही रीड करना पड़ रहा है. क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन is externally covered with skin and internally covered with mucus. Okay, तो राइट तो है ये. is internally composed of adipose tissue नहीं, is extension step नहीं. So first one is right, है ना.
Yes, ma'am. Okay. So I think so with that ये वाला particular part has been finished. इसमें का भी हम एक देखते हैं problems to ponder वाले का एक हम देखते हैं. How many questions are there in problems to ponder? 4. Okay, 5 questions है. तो whatever you say, कौन सा question देखते हैं हम लोग? Which one you say? कौन सा questions you want to see? Third one. Third one. Okay, चलो देखते हैं. Read the following statement. ठीक है? चलो आप भी मेरे साथ read करो and tell me the answer. First to fifth and choose the option with correctly states whether the statements are true or false. ठीक है? चलो देखते जाते हैं कौन सा true and false है. First one, Neissel's granules are found in RBC. The first one is false. It is found in the cytoplasm or the neuroplasm of the nerve cell. Second, unmyelinated, मतलब non-myelinated fibers are not enveloped by Schwann cells. So this is also a false statement, correct, na? Next, repolarization occurs with the influx of, okay, this is also a wrong one. Hypothalamus controls the urge of eating and drinking. True. True. So which one is the option? अभी मैंने वो देखा नहीं, मैं सिर्फ पढ़ते ही गई. कौन सा option right था बेटा? C. Okay, C. Okay. So I think so we have finished. ये सब okay, यहाँ पे आंसर भी दिया है. आप एक बार चेक भी कर लेना whether you have written all the answers right or wrong. हाँ, एक बार मैंने क्योंकि randomly questions लिए तो you can just check. Okay, I will now go to the chemical coordination. हाँ, just a second. I will share that. तब तक आप लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन का निकालो और सॉल्व किया होगा तो एक बार जस्ट देखो. आई एम ओपनिंग. होप सबको अभी दिख रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन का स्क्रीन. Yes. चलो let us solve some questions from chemical coordination also. Again a random questions we have to see. इसमें तो सब बेटा आपको बीमारियां ही याद रखनी है, सारे बीमारी के नाम. आप एक टेबल बना लो कि हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हाइपरसिक्रीशन से क्या होता है. तो दैट विल बी मोर इजी फॉर यू ऑल टू रिमेम्बर द थिंग्स. चलो कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं, रैंडम क्वेश्चंस लेते हैं. 8th one से शुरुआत करते हैं. ठीक है. इनकरेक्ट मैच कौन सा है? टेल मी इनकरेक्ट मैच. Which one is the incorrect match? GH hormone secreted by hypothalamus. Correct. Growth hormone is secreted by hypothalamus. No, so it is secreted by the pituitary gland. Which is the inhibitory hormone? कौन सा है inhibitory hormone? कौन सा है इसका? Is the somatostatin. Correct. फिर से hypothalamus. हाँ बेटा. 16th question. हाँ. Which out of the following is the endocrine body? Endocrine body पूछा है. Endocrine body. So it should be testes. है ना? Endocrine gland है ना? Next. Which portion of hypophysis मतलब pituitary secretes the maximum number of hormones? Pars distalis. Very good. It is always distalis. Next, which of the following hormone regulates the pigmentation of skin? MSH, melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone. Okay. Identify the hormone that maintains the corpus luteum. Corpus luteum को कौन maintain करता है? It is the LH. ठीक है ना? Then
ये वाला देखते हैं जो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन आए तो इट इज ऑलवेज ऑक्सीटोसिन, है ना. ओके, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है मेलाटोनिन? पीनियल ग्लैंड. ये वाला ही देखते हैं, नीट वाला है. द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड. क्यों? क्योंकि वहां पे स्टोर होता है ना, समझा? पार्स नर्वोसा में स्टोर होता है. इट इज ओनली स्टोर एंड रिलीजेस द हार्मोन, इट इज नॉट सिक्रीटिंग द हार्मोन. करेक्ट है? समझा ना ये आंसर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट ये वाला भी देखते हैं. पीएमटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड. कौन सा वाला कौन सा आंसर आएगा? इट इज द Antidiuretic hormone. ADH. yes, ADH. ये वाला भी देखते हैं. द हार्मोन विच एक्ट एज अ सर्टोली सेल्स and stimulate the process of spermiogenesis is, बताओ. FSH. It will be FSH. Which of the following hormone is responsible? अच्छा, ये बोला हमने, ये भी बोला. ओके, सॉरी. ओके, इन मैमल्स थाइमस रेगुलेट्स, क्या करता है? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन. करेक्ट है? थाइमोसिन का काम ही है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना. ओके, एड्रिनल ग्लैंड तो किडनी में प्रेजेंट है. ये एक्स मीन्स कौन सा पार्ट है? एक्स मीन्स द एक्स इज गिवन, द पार्ट एक्स इन गिवन टीएस ऑफ एड्रिनल सिक्रीट्स. ये कौन सा पार्ट है? एड्रिनल मेड्यूला है. तो एड्रिनल मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है बेटा? एड्रिनल मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है? कैटेकोलामाइंस. यस, कैटेकोलामाइंस. कैटेकोलामाइंस को ही हम कौन से दो कैटेकोलामाइंस? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन. ओके, फिर वही है वापस, एड्रेनालिन है, ये नहीं चाहिए. ओके, ऑड मैन आउट दिखते हैं. कौन है इसमें ऑड मैन आउट? 50 वाले में, क्वेश्चन नंबर 50 में कौन है ऑड मैन आउट? Pancreas. ओके, क्यों? बाकी सारे एंडोक्राइन है, ये दूसरा, ये दोनों है. क्यों पैनक्रिया एंडोक्राइन नहीं है? वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है. पैनक्रिया एंडोक्राइन एक्सोक्राइन है, ऐसा कौन बोला? कौन बोला? हेटेरोक्राइन है ना मैम. हाँ, ओके. सो बाकी के सब क्या है? दे आर द राइट है, यू आर राइट. वो बाकी के सब क्या है? दे आर द endocrine and pancreas is the dual gland. Okay, alpha cells of pancreas secretes what? Glucagon. ये सब भी आपको आएगा ही. ग्लूकागॉन. ओके, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स glycogenolysis. Lysis means breakdown in hepatic cells. Okay, क्योंकि क्यों hepatic cells में? Why not in stomach or intestine? Why in hepatic cells? लिवर में स्टोर होता है. यस, लिवर में ही ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. यस, इसीलिए. Okay, which of the following is not involved in sugar metabolism? Not involved in sugar metabolism पूछा है. So it is the aldosterone. Aldosterone is maintaining the sodium ion concentration. Okay. Is no for 58 का है. देखो, which of the following is not an effect of androgen in males? high pitch voice. Yes, high pitch voice किसका peculiarity है? Females का. फीमेल्स का. Steroid hormone secreted by the follicle is, कौन सा स्टीरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन. टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? कॉर्पस ल्यूटियम. प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय whom? Corpus कॉर्पस ल्यूटियम. प्रेगनेंसी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन. ये तो सब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है.
Okay, I will go back down. अच्छा, which of the following is an amino acid derived hormones? Yes, ये important है, मैंने आपको उसका टेबल भी दिया था, आपने शायद से स्क्रीनशॉट भी लिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स में अलग अलग टाइप्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है कि पेप्टाइड है कि प्रोटीन है कि अमाइंस है, कौन से टाइप का हार्मोन है ये आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन है? इट इज एपिनेफ्रिन। कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, सब स्टेरॉइड हार्मोन्स है। चलो, एनालॉजी पूछा है, डायबिटीज मेलाइटस लैक ऑफ इंसुलिन है, तो इंसिपिडस में लैक ऑफ एडीएच रहेगा। अच्छा, 81 का देखते हैं बेटा, कीटोन बॉडी किससे रिलेटेड है? डायबिटीज मेलाइटस। यस, डायबिटीज में ही कीटोन ज्यादा सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से जाइजेंटिज्म होता है, तो किससे एडिशंस डिजीज होगा? low secretion of corticoids. Yes, corticols, that is a glucocorticoids, to be very specific, mineralocorticoids and the glucocorticoids, दोनों के ओवर सिक्रीशन से एडिशंस डिजीज होता है। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज मतलब कि एक्सोथैल्मिक गोइटर को हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, तो वो किससे होता है? हाइपर सिक्रीशन से होता है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये वाला देखते हैं, when two or more hormones act together, हाँ, तो फिर क्या होगा? Tell me, what should be the answer? Very good, synergistic effect होगा। ये वाला भी देखो, 78 भी बताओ मुझे, so it should be permissive effect। ठीक है, 85 का बताओ, 85 करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट टू तो स्टेटमेंट नहीं है, न्यूरो स्टोर्स एंड रिलीजेस दी, ओके ये तो राइट है। फिर एफएसएच एंड एंड्रोजन प्लेज इंपॉर्टेंस, ओके ये भी राइट है। सो थर्ड एंड फोर्थ राइट है, तो कौन सा ऑप्शन है? सी। हाँ, चलो, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल आवर बॉडी फंक्शन इज डन बाय न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, यस, ये दोनों भी क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा अलग लग रहे। चेंज इन जीएनआरएच pulse frequency in female is controlled by circulating level of, क्या पूछा है? pulse frequency means heartbeat changes, किसके वजह से होता है? ऑब्वियसली यही दो हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से। yes, which of the following is endocrine gland is also a part of immunity system? So thymus gland। क्या हो गया? ओके, किडनी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय किडनी? ये तो हमने कल ही पढ़ा था, कल की परसों ही पढ़ा था। कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रियोल। फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम प्राइमरी यूरिन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कौन से हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड होता है? एडीएच, दैट इज वैसोप्रेसिन। एडीएच को ही हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल इज, कौन सा है? विच वन? इट इज द एपिनेफ्रिन। ओके, कौन सा हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पाइलो इरेक्शन? पाइलो इरेक्शन का मतलब क्या होता है? गूज बम्स जिसको हम बोलते हैं, कौन से हार्मोन की वजह से होता है? यस, टेल मी विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइलो इरेक्शन? अगेन मेरा आवाज गया क्या बेटा? एड्रेनालिन। अच्छा, आप लोग सब शांत हो जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आवाज गया, बिकॉज ऐसे ही मेरे को बार बार वो दिखा रहा है। मे बी आज कुछ नेटवर्क इश्यू है, इसीलिए मैंने वीडियो भी ऑफ किया है।
Okay, which of the following pair of hormones are not antagonistic? Not antagonistic. Relaxin is a inhibin hormone, है ना? ठीक है, so 99 का क्या आएगा? ऑप्शन बी। रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। चलो ये नीट का देखते हैं। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। क्यों? Epiphyseal plates close after adolescence. Yes. What is this epiphyseal plate? किधर होता है ये epiphyseal plates? किधर होता है? एपी का मतलब है ऊपर, फाइजियल प्लेट्स मींस अपना जो बोन्स है, लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स का जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर वाला रीजन इज कॉल्ड एज एपीफाइजियल रीजन या फिर एपीफाइजियल प्लेट्स। इसके वजह से अगर एडोलेसेंस होने के बाद भी अगर आप चाहोगे कि मैं ग्रोथ हार्मोन लेके अपना हाइट बढ़ा लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप ज्यादा ग्रोथ हार्मोन खाओगे तो आपको एग्रोमेगैली हो जाएगा, पर हाइट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपना एपीफाइजियल प्लेट्स जो है वो क्लोज हो जाता है। इसलिए टीन एज में जितना एज बढ़ना रहता है, टीन एज में 18 इयर्स तक या फिर कभी कभी 20 इयर्स तक भी हाइट बढ़ता है। फिर ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग हाइट बढ़ते रहेगा। चलो ये 13th वाला देखते हैं। हॉर्मोन्स दैट आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस आर, which one? It should be the first one, vasopressin and oxytocin, है ना? Yes. हाँ बोलो बच्चा। से कोई डाउट कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं मिस। अच्छा वेदांत, ओके ओके ओके। which of the following is not a function of a pineal gland? क्या नहीं है फंक्शन pineal gland का? So it should be the D, urine. D is the right one. Okay, again I will move down. चलो अभी इस बार थोड़ा ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछा है? फर्स्ट वन क्या पूछा है बेटा? चलो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? टिल देन आई एम रीडिंग, यू टेल मी द आंसर इफ यू हैव सॉल्व्ड। इफ यू हैव नॉट सॉल्व्ड, यू आल्सो सॉल्व विथ मी। पीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? पैराथॉर्मोन इज अ हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है क्या? पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है ना? ऑप्शन बी। along with TCD ओके, तो ये तो राइट ही है, तो क्या आंसर आएगा? B. Statement 1 is incorrect. And 2 is पीटीएच जो correct. है इट्स अ हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन। हाँ, इट्स अ हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन। चलो ये वाला भी स्टेटमेंट देखते हैं, 26 वाला। 26 ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन स्टिमुलेशन। नहीं, तो रॉन्ग। lysis result in the increased blood sugar level। तो yes, lysis से तो शुगर लेवल इंक्रीज होगा ना, क्योंकि lysis से ग्लूकोज बनेगा। So second is right, first is wrong। तो क्या है स्टेटमेंट? which one is right? B। ओके, ग्लूकोज से इंसुलिन से ग्लाइकोजन बनता है। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन बन रहा है ना, तो ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। चलो ये थोड़ा अल्फा बीटा देखते हैं। 28 का क्या पूछा इन्होंने? ठीक है, यही पढ़ते हैं हम लोग।
एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ, ओके एड्रिनल तो नहीं है तो फर्स्ट तो रॉन्ग ही है, ये पैनक्रिया में इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। अल्फा एंड बीटा सेल्स इन पैनक्रिया आर एंडोक्राइन इन नेचर, तो ये तो राइट है, यस ना, दैट इज राइट। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने कि अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागॉन, ठीक है, एंड बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन, तो ये भी राइट है। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, नो इट इज नॉट अ पेप्टाइड, व्हेयरएज इंसुलिन इज अ माइनोड, ओके। सो फर्स्ट एंड लास्ट तो रॉन्ग है, बट ये दोनों राइट है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। 2 and 3. सॉरी, ओके चलो इसमें देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। टेल मी विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी, सी है ना, ये थाइमस दिया, इधर थायराइड रहना चाहिए था। 37 का क्या आएगा? 37 विल बी सी। चलो मैच द फॉलोइंग देखते थोड़ा सा, एक भी नहीं देखा हमने मैच द फॉलोइंग। So let us see this match the following. 39 का क्या आएगा? Which one should be the right one? B. Right ना? Yes, ma'am. ये तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ये तो क्वेश्चन मुझे एक भी नहीं दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, आप लोग को भी नहीं दिख रहा होगा ना? तो दिख रहा है मैम। आपको दिख रहा है? मेरे को तो ये 45 का कुछ भी रीड नहीं हो रहा है। आपको? वो हमारे पास बुक है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो अगर इसमें से कोई सॉल्व करना है तो करो, बिकॉज आई कांट रीड दिस क्वेश्चन। तो एनीबडी इफ यू वांट यू कैन रीड फॉर मी, बिकॉज मुझे यहाँ पे